नमस्कार। सीटेट हिंदी पेडागॉजी की तैयारी को लेकर अक्सर एक गलतफहमी होती है कि इसके लिए हिंदी साहित्य का एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या हो अगर सफलता का असली राज ज्ञान में नहीं बल्कि सिर्फ एक सही सोच, एक सही मानसिकता में छिपा हो? आज हम उसी एक सुनहरे नियम को जानेंगे जो पेडागॉजी के हर सवाल की चाबी है। तो सवाल यही उठता है कि सीटेट पेडागॉजी असल में परख क्या रहा है, हिंदी की जानकारी या फिर एक शिक्षक होने के नाते किसी का नजरिया? और इस सवाल का जवाब भी सब कुछ है, क्योंकि यही तैयारी की पूरी दिशा तय करेगा। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। उस एक नियम को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये पेडागॉजी है क्या और सीटेट इस पर इतना जोर क्यों देता है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो पेडागॉजी का मतलब है पढ़ाने की कला या पढ़ाने का तरीका। ये इस बात का टेस्ट नहीं है कि क्या पढ़ाना है, बल्कि इस बात का है कि कैसे पढ़ाना है। भाषा को क्लासरूम में जिंदा कैसे किया जाए, एक टीचर का रोल क्या है, और सबसे जरूरी, जब कोई स्टूडेंट गलती करता है तो उसे कैसे हैंडल करना है। मतलब फोकस व्हाट पर नहीं, हाउ पर है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। सीटेट का हर सही जवाब एक आदर्श शिक्षक, एक आइडियल टीचर की सोच को दिखाता है। एक ऐसा टीचर जो हमेशा स्टूडेंट को, बच्चे को सेंटर में रखता है। तो बस हर सवाल का जवाब देते वक्त खुद को उस आइडियल टीचर की जगह रखकर सोचना है। तो अब वक्त आ गया है उस एक सिद्धांत, उस एक प्रिंसिपल को जानने का जिसे हम CTET पेडागॉजी की आत्मा कह सकते हैं। यह है वो गोल्डन रूल जो हर सवाल को सॉल्व करने में काम आएगा। इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यही है वो गोल्डन रूल। हर सवाल में बस वो ऑप्शन चुनना है जो बच्चे के भले के लिए हो, जो उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद, सबसे पॉजिटिव और सबसे सम्मानजनक हो। अगर ये एक बात समझ आ गई तो समझिए आधा काम यही हो गया। ठीक है, तो ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इस गोल्डन रूल को एग्जाम में आने वाले कोर टॉपिक्स पर प्रैक्टिकली असल में कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले भाषा सीखना। सोचिए एक आइडियल टीचर क्या करेगा। वो जानता है कि भाषा नेचुरली सीखी जाती है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। और गलतियां तो इस प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा हैं। दूसरी तरफ जबरदस्ती नियम थोपना, हर गलती को तुरंत ठीक करना या रट्टा लगवाने पर जोर देना, ये बच्चे के हित में बिल्कुल नहीं है। इसलिए ऐसे ऑप्शंस हमेशा गलत होंगे। अब आते हैं व्याकरण पर। क्या इसे नियमों की एक बोरिंग सी लिस्ट की तरह पढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या है? यही कि उसे कॉन्टेक्स्ट में सिखाया जाए, मतलब कहानियों में, कविताओं में, ताकि वो इसका प्रैक्टिकल यूज समझ सके। सिर्फ परिभाषाएं रटवा देना ये एक नेगेटिव तरीका है और इसलिए ये ऑप्शन हमेशा गलत होगा। और साहित्य के बारे में क्या? इसका असली मकसद क्या है? छात्रों में कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता को जगाना, उन्हें पढ़ने का आनंद देना। इसका मकसद मुश्किल शब्द रटवाना या एग्जाम के लिए सवाल जवाब याद करवाना नहीं है। तो जिस भी ऑप्शन में आनंद, अनुभव, एंजॉयमेंट जैसे पॉजिटिव शब्द हों, उसके सही होने के चांस हमेशा ज्यादा होते। और आखिर में मूल्यांकन यानी असेसमेंट। एक अच्छा असेसमेंट बच्चों को डराने के लिए नहीं होता। उसका काम है प्रोग्रेस देखना, फीडबैक देना और सुधार के मौके देना। तो जो भी ऑप्शन छात्रों को कंपेयर करने की, सिर्फ नंबर देने की या उनके मन में डर पैदा करने की बात करे, वो बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच के बिल्कुल खिलाफ है और इसलिए वो गलत है। तो अब जब हम इस गोल्डन रूल को समझ गए हैं, चलिए कुछ ऐसी पक्की स्ट्रैटेजीज देखते हैं जिन्हें सीधे एग्जाम हॉल में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी सवाल को हल करने का ये एक सिंपल 3 स्टेप तरीका है। स्टेप 1, सवाल को आराम से, ध्यान से पढ़ें। स्टेप 2, टॉपिक को पहचानें कि सवाल व्याकरण शिक्षण के बारे में है या मूल्यांकन के बारे में। और स्टेप 3, अपना गोल्डन रूल अप्लाई करें और खुद से पूछें, बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या है। एक और जबरदस्त तकनीक है एलिमिनेशन मेथड। इन नेगेटिव शब्दों पर हमेशा नजर रखें। जहां भी किसी ऑप्शन में दंड, डर, रटना या टीचर सेंट्रिक होने जैसी बातें दिखें, समझ जाइए कि वो ऑप्शन लगभग हमेशा गलत होता है। अक्सर इस तकनीक से 2-3 ऑप्शन तो तुरंत ही हटाए जा सकते हैं, जिससे सही उत्तर चुनना बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, एक बात और याद रखिए, ये गोल्डन रूल कोई हवा में से नहीं आया है। इसकी नींव है NCF 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये ऑफिशियल सरकारी डॉक्यूमेंट खुद कहता है कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए।
इसलिए जो भी ऑप्शन इस भावना से मेल खाता है वही सही जवाब। तो आखिर में सारी बात घूम फिर के एक ही चीज पर आती है। ये सिर्फ सवाल हल करने की तकनीक नहीं है, ये एक सही मानसिकता, एक सही सोच अपनाने के बारे में है। तो आखिरी मंत्र इसे याद रखिएगा, जब भी पेडागोजी का कोई सवाल सामने आए तो एक टीचर की तरह नहीं सोचना है जो सिर्फ निर्देश देता है, बल्कि एक गाइड की तरह सोचना है। एक ऐसा गाइड जो रास्ता दिखाता है, जो गलतियों को सीखने का मौका समझता है और जो हर छात्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। देखिएगा, सोच का ये छोटा सा बदलाव स्कोर में एक बहुत बड़ा फर्क